हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। इस साल लगातार एक से एक वैकेंसीज देखने को मिल रही है। रेलवेज की वैकेंसी, बैंक्स में वैकेंसी, साथ ही साथ इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। एनआईसीएल यानी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 500 असिस्टेंट के पोस्ट में वैकेंसी रिलीज कर दी गई है और ये वैकेंसीज स्टेट वाइज रहने वाली है। तो यहाँ बहुत बड़ा मौका है आपके लिए। अगर आप अपने घर में रह के, अपने होम टाउन से नजदीक रह के काम करना चाहते हो, वर्क करना चाहते हो, तो यहाँ अप्लाई जरूर करना। देखिए, यहाँ पे जो असिस्टेंट की जो पोस्ट रहती है, इसकी जॉब प्रोफाइल भी बहुत ही बेहतरीन है। केवल 5 डेज की ड्यूटी आपको करनी होती है। सैटरडे संडे कंप्लीट ऑफ रहता है। साथ साथ जितने भी नेशनल हॉलीडेज रहते हैं, फेस्टिवल्स रहते हैं, सब में आपको छुट्टी मिलती है। वर्कलोड, वर्क प्रेशर बहुत कम रहता है। पब्लिक डीलिंग ना के बराबर रहती है और सैलरी भी यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। तो चलिए सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। पहले इसकी नोटिफिकेशन में क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल 500 वैकेंसीज रिलीज की गई है। यहाँ आप स्टेट वाइज वैकेंसीज देख सकते हो। स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसी रिलीज की जाती है। ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट 24 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर 11 नवंबर 2024 है। इसकी जो फेज 1 होगी ये 30 नवंबर 2024 को होगी एंड फेज 2 28 नवंबर 2024 को होगी। अप्लाई करने की एज 21 टू 30 ईयर्स रहने वाली है। SC/ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC को 3 ईयर्स का एंड PWD कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। परसेंटेज की कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो आपके केवल ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज रहती है, जो कॉमन लैंग्वेज रहती है, वो आपको आनी चाहिए। लिखना, बोलना और पढ़ना तीनों चीजें आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होता है। तो उसके उस समय क्या होता है कि पूरी अच्छे से प्रोफिशिएंसी चेक की जाती है। आपको जो लैंग्वेज रहेगा वो आपको पढ़ना भी होगा, बोलना भी होगा, लिखना भी होगा। तो तीनों चीजें आपको ध्यान रखना है कि आनी चाहिए, तो ही आप अप्लाई करना, क्योंकि ये क्वालिफाइंग रहता है। इसमें अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, तो पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा, उसके बाद आपको मेंस देना होगा, उसके बाद आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और रीजनल लैंग्वेज टेस्ट जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। फाइनल सिलेक्शन, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ये आपके मेंस के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। पैटर्न देख लेते हैं। तो जो प्रीलिम्स होगा इसमें इंग्लिश से 30 क्वेश्चन पूछेंगे, 20 मिनट्स 20 मिनट का समय मिलेगा। रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछेंगे, 20 मिनट्स का समय मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड 20 मिनट्स का समय मिलेगा। एंड टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का आपका टेस्ट रहेगा। टोटल इसके लिए 60 मिनट्स का टाइम मिल जाता है। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। पेपर आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा और ये जो मेंस रहेगा, मेंस में रीजनिंग से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 30 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 30 मिनट्स का टाइम मिल जाता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और कंप्यूटर नॉलेज से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा। यानी कि टोटल 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा। एंड इसके लिए आपको 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स 2 घंटे का आपको समय मिल जाता है। और यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है। और इसके बाद फिर आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हो, स्टेट वाइज कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, कोई एक लैंग्वेज भी उस स्टेट की आती है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहोगे। और यहाँ पे आपको बस ध्यान रखना है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन फिर भी इसे क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, जो आपका रीजनल टेस्ट होने वाला है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो यहाँ आपको 850 रुपीज पे करना होगा। SC/ST, PWD एंड एक्स सर्विसमैन को केवल 100 रुपीज ही पे करना होगा। इसकी एग्जाम सेंटर ऑल इंडिया रहते हैं, तो और आपको चॉइसेस भी मिलते हैं। तो जब आप फॉर्म फिल करोगे उस समय आपके पास चॉइसेस रहेंगे, आप किस सिटी में एग्जाम देने जाना चाहते हो। ठीक है, सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी यहाँ आपको बहुत ही अच्छी मिल जाती है। जो आपकी बेसिक पे रहेगी ये 22,405 रहेगी। तो ज्वाइन करने के बाद आपकी मंथली सैलरी 39,000 रहेगी। इसके अलावा और भी कई तरह के आपके फैसिलिटीज मिल जाती हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह मिल जाती है, कई तरह के अलाउंसेस आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ एक और अच्छी बात यह है कि अभी ये जो सैलरी है ये रिवाइज होने वाली है बहुत जल्द। इसका वेज रिवीजन आने वाला है इंश्योरेंस सेक्टर में भी, तो आपकी जो सैलरी रहेगी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। ज्वाइन करने के बाद आपको 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड आपका रहेगा। एंड प्रोबेशन के टाइम पे अगर आप रिजाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे बॉन्ड भी रहता है। जैसे सपोज 2 महीने या 3 महीने के बाद आप रिजाइन करना चाहते हो तो 3 महीने की जो सैलरी आपको मिली हुई है, ग्रॉस सैलरी, वो पूरी आपको देनी होगी। और साथ ही साथ आपको 25,000 एक्स्ट्रा देना होगा, जो ट्रेनिंग का कॉस्ट रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अगर आप रिजाइन करना चाहते हो। जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। तो 5 डेज की आपकी ड्यूटी रहती है। मंडे टू फ्राइडे ऑफिस रहेगी, सैटरडे संडे कंप्लीट ऑफ मिल जाता है। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने भी फेस्टिवल्स है, जितने भी हॉलीडेज है, सब में आपको छुट्टी मिलेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे फिक्स ड्यूटी टाइमिंग रहती है। मतलब बैंकिंग सेक्टर के जैसा नहीं है कि
4 बजे या 5 बजे तक आपकी ऑफिस रहनी चाहिए थी, लेकिन आप 7 बजे 8 बजे तक रुक रहे हैं, ऐसा यहाँ कभी नहीं होगा। यहाँ बिल्कुल 4 बजे, बल्कि आप पहले ही फ्री हो जाओगे। 10 to 4, 10 to 5 ऐसे ही आपकी ड्यूटी टाइम चलेगी। वर्कलोड भी बहुत कम रहता है, वर्क प्रेशर ना के बराबर ही रहता है, और आपका जो वर्क रहता है, जो काम रहता है, ये कंप्यूटर रिलेटेड रहेगा, फाइल रिलेटेड आपका वर्क रहता है, टाइपिंग रिलेटेड वर्क रहता है, मेल करना है किसी को, तो उस टाइप का आपका काम रहेगा, कुछ डेटा वगैरह की एंट्री करनी होगी, वैसा काम आपका रहता है। मतलब उसकी जो क्लेरिकल वर्क जो रहता है वही यहाँ पे आपका है। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छी रहती है। केवल ऑफिस जॉब ही आपको करनी है, कोई फील्ड वर्क वगैरह यहाँ पे आपको आपका नहीं रहता है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है पोस्टिंग के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है स्टेट वाइज निकली हुई है, तो आप जिस स्टेट में अप्लाई करना चाहते हो उसी स्टेट में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। और अगर आपने अपने होम स्टेट से अप्लाई किया हुआ और आपके होम टाउन में भी एनआईसीएल की कोई ऑफिस है, तो बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि उसी ऑफिस में आपको पोस्टिंग मिलेगी, तो आप घर में रह के आराम से जॉब कर सकते हो। ठीक है, और बाकी अगर आप दूसरे स्टेट में भी अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि एनआईसीएल के जो ऑफिसेज है ये मैक्सिमम मेट्रोज में, अर्बन एरियाज में या फिर सेमी अर्बन एरियाज में है, तो ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरिया में आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी, तो वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। ट्रांसफर के क्या चांसेस रहते हैं, तो देखिए यहाँ ट्रांसफर बहुत कम होता है, क्योंकि असिस्टेंट लेवल की पोस्ट है, क्लेरिकल लेवल में बहुत ज्यादा ट्रांसफर नहीं होते हैं। लेकिन आप फिर भी ट्रांसफर अगर आप चाहते हो तो ट्रांसफर के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल ट्रांसफर इजिली हो जाते हैं। और साथ ही साथ स्पाउस ग्राउंड बेसिस पे, यानी कि जैसे अगर किसी लड़की की किसी से शादी हुई है और वो किसी दूसरे सिटी में जाना चाहती है, तो उनको इजिली फिर ट्रांसफर हो जाते हैं। प्रमोशन में कितना टाइम लग जाता है, तो ये असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट से 3 to 5 ईयर्स नॉर्मल प्रमोशन में टाइम लग जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्ट में, अगर आप जाना चाहते हो। और यहाँ पे कुछ फेलोशिप एग्जाम्स वगैरह भी होते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के, तो वो अगर आप देते हो तो जल्दी आपके प्रमोशन होते हैं, तो और आप मतलब 3 साल में ही आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन सकते हो। गर्ल्स के लिए ये जॉब कैसी है और आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, होम टाउन में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, आप अपने स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके होम टाउन में अगर ऑफिस नहीं है एनआईसीएल की, तो जो नियरेस्ट ऑफिस रहेगी एनआईसीएल की, वहां पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, ये अच्छी बात है। साथ ही साथ फिक्स ड्यूटी आवर्स रहते हैं, ऑफिस ड्यूटी आपको करनी होती है, और वर्कलोड, वर्क प्रेशर ज्यादा नहीं रहता है, तो गर्ल्स के लिए भी ये जॉब वन ऑफ दी बेस्ट रहने वाली है, और यहाँ आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। बाकी इससे जुड़ा अगर आपका और कोई सवाल रहता है इसके बारे में, अगर आपको और कुछ जाना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।